सारी फेजेस होके हैं। अगर कोई फेज़ इम्बैलेंस है या कोई फेज़ मिस है तो ये इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। और ये भी नॉर्मली केसेस होते हैं कि कई बार वापडा एंड पे दो दो एक ही फेज़ के ऊपर दो वायर्स लगाए गए होते हैं, तो तब भी उस सिनेरियो में भी ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स ऑन नहीं होते। ये बड़ा कॉमन केस है। तो ये 691 वोल्ट जो से हैं मेरी स्ट्रिंग पे आ रहे हैं। मेरे पास एक और भी स्ट्रिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि मैं इस 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे 15 किलोवाट तक की प्लेट्स मैं लगा सकता हूँ। ये 15। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हवावे के इन्वर्टर्स और गुडवी के इन्वर्टर्स में है वो है पोटेंशियल अर्थ। ये आप देखें, ये जो है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इससे पहले मैं सोलर से मुतालिक 2 वीडियोस बना चुका था, लेकिन आज क्योंकि मेरा सिस्टम जो है ऑन हो गया है, नेट मीटरिंग हो गई है, ग्रीन मीटर लग गया है, तो और मेरा आप ये पीछे देख रहे हैं कि गुडवी का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये भी ऑन हो गया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूँ। मैं पिछली वीडियोस में सारा बता चुका हूँ कि मैंने किस तरीके से एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया। पहले मेरा हाइब्रिड सिस्टम था, उसको मैंने अपग्रेड करके चेंज करके मैंने ऑन ग्रिड पे ले आया हूँ। क्या क्या चीज़ें मुझे चेंज करना पड़ी है सारी मैं उस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बस ये जनरल एक डिटेल डिस्कस करूँगा गुडवी इन्वर्टर के बारे में और नेट मीटरिंग के हवाले से। ये 3 फेज़ इन्वर्टर है, गुडवी का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। 10 ईयर्स इसकी जो है वारंटी दे रही है कंपनी। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम ये सिस्टम ऑन है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है और हम यूज़ भी कर रहे हैं लोड जो है। ये इसका मतलब है कि ये इसमें पावर आ रही है। ये इसमें सारी फेजेस होके हैं। अगर कोई फेज़ इम्बैलेंस है या कोई फेज़ मिस है तो ये इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। और ये भी नॉर्मली केसेस होते हैं कि कई बार वापडा एंड पे एक ही फेज़ के ऊपर दो वायर्स लगाए गए होते हैं, तो तब भी उस सिनेरियो में भी ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स ऑन नहीं होते। ये बड़ा कॉमन केस है। अगर आपका ये वाली लाइट नहीं चल रही तो आपका कोई एक फेज़ मिस है या फेज़ नहीं आ रहा। तीसरा, ये आप देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रहा है। ये मेरा अभी इंटरनेट का कनेक्शन, क्योंकि ये 3rd स्टोरी है तो उस पर इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल नहीं है। और सिमिलरली आप ये देखें, इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी ब्लिंक कर रही है लाइट। तो जब ये स्टेबल होगी इट मीन्स कि मेरा इंटरनेट भी के साथ कनेक्टेड है वाईफाई के साथ। तो इसकी सेम्स पोर्टल ऐप है, वो मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा वीडियो के एंड पे, उसकी डिटेल सेम्स पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाने की। उसमें जाके आप अपना मतलब कि मोबाइल के थ्रू सारी इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने आज कितनी बिजली बनाई, आपके सिस्टम ने क्या जनरेशन दी है। और ये जो फोर्थ वाली चीज़ है, ये कोई अगर कोई इशू आ जाता है, कोई हैज़र्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट आ जाता है, तो ये रेड ब्लिंक करेगा। इट मीन्स का कोई फॉल्ट आ गया है इस सिस्टम में। बताता चलूँ, ये वो जनरल व्यूअर्स जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। बाकी जो लोग जिन इस फील्ड को जानते हैं, उन्हें पता है, उनके लिए तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें होंगी। ये हमारी डीसी की स्ट्रिंग आ रही है। मैंने इस टाइम 8 किलोवाट इस पे लोड डाला है। 8 किलोवाट के हिसाब से 585 वाट के मैंने 14 पैनल्स लगाए हैं इस पर। तो मेरे 691 वोल्ट्स जो सी हैं पीक में जनरेशन थी दोपहर के टाइम में। अभी क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, धूप जा रही है। 691 वोल्ट्स और 14 पैनल्स का मतलब कि 49 वोल्ट्स जो सा है मेरा हर पैनल जनरेट कर रहा है वोल्टेज, जो कि ठीक है। 50 भी 51 तक भी जा सकती है। वो जो है डाटा शीट से पैनल के चेक किया जा सकता है कि उसकी वोल्टेज क्या होगी। तो ये 691 वोल्ट जो से हैं मेरी स्ट्रिंग पे आ रहे हैं। मेरे पास एक और भी स्ट्रिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि मैं इस 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे 15 किलोवाट तक की प्लेट्स मैं लगा सकता हूँ। ये 15 किलोवाट तक का लोड सपोर्ट कर सकता है। तो अभी क्योंकि मेरी 14 प्लेट्स थी, 8 किलोवाट है, तो एक ही स्ट्रिंग को मैंने सीरीज़ पे लगा कर इसमें डीसी दे दी 691 वोल्ट्स। उसके बाद ये मेरा वाईफाई डोंगल है और ये मेरा सारा सिस्टम है जिसमें एसी वायर्स आ रही हैं, न्यूट्रल है, अर्थ है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हवावे के इन्वर्टर्स और गुडवी के इन्वर्टर्स में है वो है पोटेंशियल अर्थ। ये आप देखें, ये जो है पोटेंशियल अर्थ, ये बहुत ज़रूरी है देना, ताकि आपका अगर इन केस खुदा न खासा कोई शॉर्ट सर्किट है और समबडी इज़ इन कांटेक्ट विद दिस डिवाइस, तो उसको कोई हैज़र्ड ना हो, कोई शॉक ना लगे, बिजली का झटका ना लगे। तो ये पोटेंशियल अर्थ देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब ये कि आपके सामने डीबी हैं, आपके पास ब्रेकर्स, एसपीडीज़ होना ज़रूरी है फॉर द प्रोटेक्शन।
गुड वी एंड हवावे आर इक्वली गुड। इनके अंदर इन बिल्ट एसपीडीज़ एंड डीसी साइड की प्रोटेक्शंस होती हैं, लेकिन कुछ इन्वर्टर्स हैं उनके हमें देनी पड़ती है। तो अभी फ़िल वक्त ये सिस्टम ऑन हो गया है। मैं सेम्स पोर्टल का कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, और सोलर गो 2 ऐप्स हैं। सोलर गो ऐप से आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने वाईफाई की इन्फॉर्मेशन डाल के। और जो सेम्स पोर्टल है, सेम्स पोर्टल पे आप अपने सारे सिस्टम की जनरेशन चेक कर सकते हैं और सारा ग्राफ चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी ब्रीफ सी डिटेल थी मेरे इन्वर्टर के हवाले से, और सिस्टम के हवाले से मैं सारी डिटेल्स पहले शेयर कर चुका हूँ। और कुछ और मैं चीज़ें बता दूँ कि SOPs में जो ज़्यादा बेहतर होती हैं वो है CO2 लगाना। वो ये आप देख सकते हैं, आपके सिस्टम में अगर इन केस कोई फायर हैज़र्ड आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है फायर का, तो आपके पास CO2 अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप फर्स्ट एड के तौर पे फायर को रिमूव कर सकें। ऑल्दो कि आपके पास प्रोटेक्शंस भी हैं, बट सेफ्टी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये एक मेरा शॉर्ट सा इस गुड वी के इन्वर्टर के हवाले से वीडियो था। और नेट मीटरिंग की भी मैं जो है पिक्चर आपको शो करवा रहा हूँ। और नेट मीटरिंग क्योंकि हो गई है और ग्रीन मीटर लग गया है, तो सिस्टम इस टाइम वर्किंग में आ गया है। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई इशू है, और आपको या गुड वी के इन्वर्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। और उसमें मैं अपने महदूद नॉलेज के मुताबिक जितना गाइड कर सकूँगा, आई एम अवेलेबल। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।